हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। ठीक है, चलो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन पीएच, हिंदी में बोलेंगे पीएच पर तनुता का प्रभाव। सुनो क्या होता है जब किसी विलयन को हम तनु करते हैं, मतलब उसमें पानी मिलाते हैं, तो उसका जो पीएच है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमको देखना है। ठीक है, चलो समझते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाता हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है ना। मान लो इस सॉल्यूशन का पीएच एन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, एन है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये जो सॉल्यूशन है इसमें मैं पानी मिलाता हूँ। क्या मिलाता हूँ, पानी, है ना, वाटर। ठीक, तो जब अपन इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस तनुता का इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमको देखना है। अच्छा, मान लो जैसे मैं इसकी बात करूं, इसकी है ना, मान लेते हैं कि इसका जो एच पॉजिटिव है वो 10⁻⁻पीएच होगा। एच पॉजिटिव क्या होगा, 10⁻⁻पीएच। ठीक है, अच्छा। 10⁻⁻पीएच है, और यहाँ पे ये जो है इसका एच पॉजिटिव हमको पता करना है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं ओल्ड। क्या मान लेते हैं, ओल्ड। मतलब पुरानी कंसंट्रेशन। और इसको हम मान लेते हैं न्यू, मतलब न्यू कंसंट्रेशन। तो जो एच न्यू है ना, एच न्यू होगा एच पॉजिटिव ओल्ड अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन। ठीक है, अपॉन डाइल्यूशन। जैसे एक आपको हिंट देता हूं मैं, है ना। जैसे हम ऐसा पढ़ते हैं एन वी, तो मान लो यदि एन वी बराबर एक हो, एन वी बराबर कितना हो, एक हो, तो अच्छा इसको यदि करके लिखते हैं अपन। यदि एन वी बराबर एक हो तो, यदि एन वी बराबर एक हो तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो एन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के। वी यहाँ पे वॉल्यूम है, तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नॉर्मेलिटी घटेगी, जब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नॉर्मेलिटी घटेगी, है ना। अब क्योंकि जो एच पॉजिटिव होता है वो नॉर्मेलिटी के बराबर होता है, जो एच पॉजिटिव होता है वो नॉर्मेलिटी के बराबर होता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं एच पॉजिटिव न्यू बराबर एच पॉजिटिव ओल्ड अपॉन वी। ठीक है, अरे यार
पहले ये नोट करो। देखो बात को समझो। मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच n है, ठीक है। मैंने इसको डाइल्यूट करा, मतलब इसमें पानी मिलाया, ठीक है। तो पानी मिलाने पे इसका पीएच क्या होगा वो हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, हमको इस नए वाले विलियन का एच पॉजिटिव निकालना होगा, तब इसका पीएच पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो नए वाले विलियन का एच पॉजिटिव है वो ऐसे निकालेंगे, एच ओल्ड अपान डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन की जगह हम क्या रख सकते हैं, वी, ठीक है। अब ये सवाल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना। अपन क्वेश्चन करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लो 1 विलियन का पीएच 4 है, ठीक है। 1 विलियन का पीएच कितना है, 4 है। इसे 100 गुना तनु किया गया नए विलियन का पीएच होगा, ठीक है। हमारे पास एक विलियन है जिसका पीएच 4 है और इसे 100 गुना तनु किया गया, तो इस नए विलियन का हमको पीएच बताना है, ठीक। चलो समझो बात को। देखो सबसे पहले एच पॉजिटिव ओल्ड निकालते हैं, है ना। एच पॉजिटिव ओल्ड, तो एच पॉजिटिव ओल्ड इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच। 10 की पावर माइनस पीएच कितना है, 4, ठीक है। ये ओल्ड आ गया। अब एच पॉजिटिव न्यू निकालते हैं, एच पॉजिटिव न्यू, तो इक्वल टू हो जाएगा एच पॉजिटिव ओल्ड अपॉन वी, ठीक है। एच पॉजिटिव ओल्ड कितना है, 10 की पावर माइनस 4, और वी की जगह हमको ये रखना है बेटा, कितने गुना तनु किया, 100 गुना, तो ये 100 हमको यहाँ रखना है, ठीक। अब 10 की पावर माइनस 4, ये 100 का मतलब है 10 की घात 2, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 6। मतलब हमारा एच पॉजिटिव न्यू कितना आया, 10 की घात माइनस 6, ठीक है। अब पीएच निकाल लो, तो पीएच बराबर माइनस लॉग एच पॉजिटिव न्यू बराबर माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 6। ये जो 6 है ये जंप मार के आगे आएगा, तो पीएच कितना आ गया, 6। मतलब जो नया विलियन है उसका पीएच 6 हो गया। इस तरह से हमको करना है, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। एक विलियन का पीएच 5 है ना। कितना है, 5 है। इसे 100 गुना, या ऐसा करते हैं अपन, इसको 4 ले लेते हैं और इसको 1000 कर देते हैं, है ना, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक। 1 विलियन का पीएच 4 है, इसे 1000 गुना तनु किया
गया, नए विलयन का पीएच बताएं। नए विलयन का पीएच बताएं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एज पॉजिटिव ओल्ड बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच। पीएच कितना है 4। ठीक, ये आ गया। अब न्यू निकालते हैं, तो एज पॉजिटिव न्यू बराबर हो जाएगा 10 की घात सॉरी एच पॉजिटिव न्यू बराबर हो जाएगा एच पॉजिटिव ओल्ड अपॉन वी। ठीक है, अरे एच पॉजिटिव न्यू इक्वल टू ओल्ड कितना है 10 की पावर माइनस 4 और वॉल्यूम कितना है 1000 गुना, है ना। ये 10 की घात माइनस 4, 1000 मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 टोटल मिला के ये कितना हो गया माइनस का 7। ठीक है, अब पीएच निकाल लो। अरे यार ये बांका क्यों चल रहा है। तो पीएच बराबर क्या लिखते हैं अपन माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग एच पॉजिटिव की जगह 10 की पावर माइनस 7, ये 7 यहाँ से आगे आएगा, तो पीएच कितना आ गया 7। पीएच 7 आ गया मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा न्यूट्रल। ठीक है, मतलब पहले एसिडिक था, पहले पीएच कितना था 4, तो 4 के हिसाब से ये कैसा था एसिडिक, और अब कैसा हो गया न्यूट्रल। नोट करो। अगला देखो एक विलयन का पीएच बराबर 6 है ना। इसे 100 गुना तनु करने पर नए विलयन का पीएच क्या होगा। ठीक है, तो एच पॉजिटिव ओल्ड ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस पीएच, 10 की पावर पीएच कितना है 6। ठीक है, अच्छा अभी इसका पीएच 6 है मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है एसिडिक। अब जैसे मैं एच पॉजिटिव न्यू निकालूं तो एच पॉजिटिव न्यू क्या आएगा एच पॉजिटिव न्यू आएगा एच पॉजिटिव ओल्ड अपॉन वी। ओल्ड कितना है 10 की घात माइनस 6, वी कितना 100 टाइम, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, अब ये 10 की पावर माइनस 8 का मतलब है कि ये वेरी डाइल्यूट हो चुका है। कैसा हो चुका है वेरी डाइल्यूट। ठीक है, मैंने वेरी डाइल्यूट बताया था आपको कि जब
पावर -8 -9 -10 -11 इस तरह से हो तो वो वेरी डाइल्यूट होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो चूंकि वेरी डाइल्यूट एसिड है इसलिए pH लेस देन 7 pH लेस देन 7 होगा। अब लेस देन 7 मतलब कितना लिखे, लेस देन 7 मतलब क्या ले हम, तो सुनो बात को, देखो जैसे यहाँ पे पहले pH इसका 6 था, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन था। जब आपने इसको 100 टाइम डाइल्यूट करा तो ये 10 की पावर -8 वेरी डाइल्यूट हो गया। 10 की पावर -8 यानी कि वेरी डाइल्यूट हो गया, मतलब इसमें पानी ज़्यादा हो गया। अब वेरी डाइल्यूट तो हो गया, लेकिन ये है क्या, एसिड। क्या है, एसिड। तो ये हुआ वेरी डाइल्यूट एसिड। और मैंने आपको बताया था कि जो वेरी डाइल्यूट एसिड होता है उसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम आता है, 7 से थोड़ा सा कम आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर 7 से थोड़ा सा कम वाला ले लेंगे। तो थोड़ा सा कम मतलब आप ये भी ले सकते हो 6.96, ठीक है, इस तरह से 7 से थोड़ा सा कम, नोट करो। और यदि इसको सोल्व करना है तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में वेरी डाइल्यूट का पीएच निकालना सिखाया था, वहां पे आप देख लेना, वहां पे इस तरह के सवालों को सोल्व भी करा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, एक विलियन का पीएच 5 है, यदि इसे 200 गुना तनु किया जाए तो नए विलियन का पीएच होगा। ठीक है, एक विलियन है जिसका पीएच 5 है ना, इसको यदि हम 200 गुना डाइल्यूट कर दे, 200 गुना तनु कर दें, तो इसका पीएच क्या होगा वो बताना है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताओ एच पॉजिटिव ओल्ड कैसे निकालेंगे। ओल्ड मतलब पुरानी बात, तो पहले कितना पीएच था इसका 5, तो 5 के हिसाब से 10 की पावर माइनस पीएच मतलब 10 की पावर -5। अब निकालते हैं न्यू, तो एच पॉजिटिव न्यू, न्यू मतलब नया, जब आपने उसको डाइल्यूट करा तो डाइल्यूट करने के बाद जो नया बना है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो एच पॉजिटिव न्यू इक्वल टू एच पॉजिटिव ओल्ड अपॉन वी। इस v की जगह हमको डाइल्यूशन लेना है कि उसने कितने टाइम डाइल्यूट करा। ठीक है, तो ओल्ड कितना है 10 की घात -5 और डाइल्यूट 200 टाइम करा तो नीचे 200 आ जाएगा। ठीक है, एच पॉजिटिव न्यू इक्वल टू, देखो ये 200 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 इंटू 10 की घात -5 बटा 100, ऐसा लिख सकते हैं। 10 की घात -5 का 1 में गुणा करूंगा तो 10 की घात -5 हो जाएगा, और 100 का 2 में करूंगा तो 200 हो जाएगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब 2 का 1 में भाग देंगे तो 0.5, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन 100।
ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो और आ जाएगी, तो 5 इंटू 10⁻⁵ बटा 1000। भाई पॉइंट हटाए तो एक जीरो और आ गई। अब ये देखो 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो मतलब 10⁻3, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो -3, -3 और -5, ये हो जाएगा -8, मतलब ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 10⁻⁻8। ये क्या आया, ये आ गया H पॉजिटिव न्यू। ठीक है, चलो अब इसका pH निकालते हैं। ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा अपना। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आया H पॉजिटिव न्यू। अब pH निकालो, तो pH बराबर होता है -log H पॉजिटिव न्यू, क्योंकि नए वाले सॉल्यूशन का निकालना है। तो -log और H पॉजिटिव न्यू कितना है, 5 × 10⁻⁻8। अब ये माइनस का 8 यहाँ से जंप मार के आगे जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8 -log 5। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ये वेरी डाइल्यूट नहीं है ना, नहीं तो आप बोलो 10⁻⁻8 है तो ये भी वेरी डाइल्यूट हो गया, ये वेरी डाइल्यूट नहीं है। वेरी डाइल्यूट में केवल पावर को देखते हैं कि नॉर्मल पावर होती है ना, ऐसे आगे कोई नंबर नहीं होता, नॉर्मल ऐसे पावर होती है, जैसे -8 -9 -10, ऐसे नॉर्मल पावर हो तो वेरी डाइल्यूट बोलते हैं। ये वेरी डाइल्यूट नहीं है, ये वेरी डाइल्यूट कब होता जब नॉर्मल ऐसा होता, ये नॉर्मल ऐसा, ठीक है। अभी इसके साथ 5 भी है तो ये वेरी डाइल्यूट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, आठ ऐसा कैसे, और log 5 की वैल्यू होती है 0.70। 8 में से आप 0.70 घटाओगे तो ये आएगा 7.30, ठीक है। कितना आएगा, 7.30, ठीक है, नोट करो। चलो थोड़ा सा और देख लो तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा पहले और यहाँ पे लिखा बाद में, बाद में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख देता हूँ, पहले और बाद में, ठीक। समझना यहाँ पे अपन क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जैसे मैं बोलूँ कि पहले pH, मान लो पहले pH 4 था, पहले pH कितना था 4, और बाद में pH हो गया 6, ठीक है। पहले pH कितना था 4 और बाद में कितना हो गया 6, ठीक। अच्छा अब pH यदि 4 है तो H पॉजिटिव कितना होगा, 10⁻⁻pH, मतलब 10⁻⁻4, यानी कि पहले H पॉजिटिव कितना था 10⁻⁻4। अच्छा बाद में कितना हो गया, तो देखो pH 6 तो H पॉजिटिव बराबर 10⁻⁻pH, मतलब 10⁻⁻6, ठीक है। ये अब आप मेरे को सोच के बताओ कि -4 ज़्यादा होता है कि -6, सीधी सी बात है 10⁻⁻4 ज़्यादा होता है। माइनस का नंबर, सॉरी माइनस में पावर जितनी बड़ी होती है वो वास्तव में उतना ही कम होता है, ठीक है। माइनस में पावर जितनी अधिक होती है वो वास्तव में उतना ही कम होता है, मतलब ये कम है और ये अधिक है, तो यहाँ पे लिख दिया अधिक और यहाँ पे लिख दिया कम। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन थी वो अधिक थी और बाद में कैसी हो गई, कम। तो आपसे पूछते हैं कि कितनी कम हुई, तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे करना है, H पॉजिटिव
कंसंट्रेशन इक्वल टू, आप बताओ इस 6 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अरे 6 में से 4 घटा दो, 6 में से 4 गया 2, 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100 गुना अंतर आ गया। अब ये पहले अधिक था बाद में कम हो गया, मतलब हम लिखेंगे कि जो एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन है वो 100 गुना घट गई, 100 गुना घट गई। ठीक है। अच्छा एक और देखो यहाँ पे, एक और देख लो। जैसे मान लो कि पहले पीएच 5 था, पहले पीएच कितना था 5, और बाद में पीएच हो गया 2। पहले पीएच 5 था, बाद में हो गया 2। अच्छा 5 के हिसाब से एच पॉजिटिव कितना आएगा? तो एच पॉजिटिव को लिखते हैं 10 की पावर माइनस पीएच, मतलब 10 की पावर माइनस 5। और यहाँ पे 2 के हिसाब से एच पॉजिटिव आएगा, तो एच पॉजिटिव बराबर 10 की पावर माइनस पीएच, मतलब 10 की पावर माइनस 2। तो ये हो गई पहले वाली बात और ये हो गई बाद वाली बात। तो आप बताओ -5 ज़्यादा कि -2? मैंने अभी क्या बताया था कि माइनस में पावर जितनी अधिक होती है वो वास्तव में उतनी ही कम होती है, यानी कि ये कम है। अब यदि ये कम है तो फिर ये कैसा है? ये अधिक है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो अधिक हो गई, पहले कम थी बाद में अधिक हो गई, मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो गई। तो हमको ये बताना है कि कितनी अधिक हुई। तो सुनो, 5 और 2 में कितने का अंतर? 3 का। भाई 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का अंतर आएगा, 3 का अंतर है। तो आप क्या करो, 1 लिखो और 1 के बाद 3 जीरो लगा दो, तो ये हो गया 1000। और यहाँ पे अधिक हो रही है तो हम बोलेंगे 1000 गुना अधिक हो गई, 1000 गुना अधिक हो गई, या ऐसा बोल दो 1000 गुना बढ़ गई। ठीक है ना। तो याद रखना, जब पीएच अधिक होता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घटेगी, और जब पीएच कम होता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कितने गुना कम हुई कितने गुना बढ़ी वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन भी हो गए। अब कल के लेक्चर में हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।